सभी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या एक भाई अपने बहन के साथ ऐसा कर सकता है क्या। इस भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार और तार तार कर देने वाली ये घटना आपके दिलों को झकझोर देगी। यह बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना है। जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और रोम रोम सहम जाएगा कि क्या कोई भाई अपने 13 साल की बहन के साथ कोई ऐसा कृत्य कर सकता है क्या। भाई अपने बहन अब एक भाई अपने 13 साल की बहन के साथ पहले तो रेप करता है, उसके बाद उसके दांतों को काट देता है और उसके जिस्म पर कई चोट कारित करता है। उसके साथ ही साथ उसको मारकर और उसके शव को पानी की टंकी में डालकर उसको छिपा देता है। इस घटना को जिस तरीके से उस शख्स ने अंजाम दिया है, इस कहानी को सुनकर आपके रोम रोम सहम जाएंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना है कि एक भाई ने अपने बहन के साथ ऐसा कृत्य किया है जिससे ये भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार और तार तार कर देने वाली ये खबर जो आई है। पुलिस के घर के आसपास छानबीन शुरू की। काशीराम आवास की बिल्डिंग के छत पर पानी की टंकी में लापता बच्ची का शव मिलता है। पुलिस के लिए ये ब्लाइंड केस था और पुलिस हैरान और परेशान थी। यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस परिवार को आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। चलिए आइए जानते हैं ये जो दिल दहलाने वाली जो घटना जो आई है, जो बड़ी ही हृदय विदारक ये कहानी है। ये खौफनाक कत्ल का मामला यूपी के वाराणसी का है। यहाँ पहले 13 साल की बच्ची को दुकान पर चाट खिलाने के बहाने बुलाया गया, उसको फुसलाया गया और या फिराक में वो शख्स था कि कब मौका मिले और उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी बातों में मनवाकर उसको गुमराह करके उसको अपने मकसद तक लाया जाए। 13 साल की बच्ची को दुकान पर चाट खिलाने के बहाने वह शख्स बुलाता है। फिर उसके बाद वह बच्ची को सीधे दुकान पर ले जाने के बाद फिर वहाँ से वह छत पर उस बच्ची को लेकर जाता है और ले जाने के बाद उसका बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद फिर उसकी हत्या कर देता है। कातिल ने इतने कातिलाना तरीके से और इतने सातिराना तरीके से दिमाग लगाकर कत्ल के सबूत को मिटाने के लिए बच्ची के जो शव को वह पानी की टंकी में छिपा देता है ताकि इस बात का किसी को जाहिर ना हो पाए और किसी को जानकारी ना होने पाए। वह बड़ी ही दिमाग के साथ और सबूत मिटाने के लिए, वह बच निकलने के लिए वह ऐसा कार्य करता है और उस 13 साल की बच्ची का जो शव होता है वह पानी की टंकी में उसको छिपा देता है। पुलिस ने जांच में खुलासा किया है कि रहने वाले पट्टीदारों का वह मुँह बोला भाई है। उस लड़की के साथ जो घिनौना जो कृत्य किया है वह लड़की का मुँह बोला भाई यानी चचेरा भाई है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यह घटना वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर इलाके की है। फिलहाल पुलिस ने 31 साल के आरोपी आशीष उर्फ गोलू को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वाराणसी के कैंट थाना इलाके के राजा बाजार इलाके की रहने वाली वो जो 13 साल की जो बच्ची है उसके साथ बीती 26 जून को वह लापता थी। लापता होने की 2 दिनों तक परिवार के लोग उसकी खोजबीन करते हैं, छानबीन करते हैं। परिवार के लोग परेशान रहते हैं, बहुत खोजते हैं, इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उस बच्ची का, उस 13 साल की लड़की का कोई अता पता नहीं चलता है। उसके परिवार वाले जब परेशान हो जाते हैं
खोज खोज कर थक जाते हैं। जब उसका कोई भी पता नहीं चलता है तो वह सीधे पुलिस को इस बात का इतला करते हैं, सूचना देते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। पुलिस ने घर के आसपास छानबीन शुरू कर देती है और उसी इलाके के एक काशीराम आवास की एक बिल्डिंग की छत पर रखे पानी की टंकी में जब पुलिस वहां पर जब पहुंचती है ढूंढते ढूंढते, जब उस टंकी को जब उस मंजर को जब देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पुलिस अवाक हो जाती है और सन्न रह जाती है। जब उस लापता बच्ची का जब उस टंकी के पानी में जब शव मिलता है और उस शव की हालत को देखकर सभी लोग हिल जाते हैं। पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर ये केस था और पुलिस बड़ी ही परेशान थी और बहुत ही मशक्क़त के साथ और खोजबीन के साथ वहां तक पुलिस पहुंची थी। पुलिस घटने के अंजाम तक तो पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी उस सिरफिरे जो मुंह बोला जो भाई था, अभी उसकी गिरफ्तारी और उसकी खोज बाकी थी। इसी के साथ जब पुलिस घटना वाले स्थल पर जब पहुंचती है और छानबीन करते करते अपनी जांच पड़ताल में जब उस शव यानी बॉडी के पास जब काशी आवास की बिल्डिंग के छत पर जब जाती है, जब वहां पर पाती है तो वहां से शव को बरामद करती है और करने के बाद उस शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है और छानबीन में पूरी तरीके से पुलिस जुट जाती है। पुलिस का कहना है कि अपराधी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, लेकिन वह पुलिस के शिकंजे से यानी कानून के शिकंजे से वह बच नहीं सकता है। उसके साथ ही साथ पुलिस अपने कार्यों में एक्टिव होकर प्रभाव के साथ त्वरित कार्रवाई के साथ साथ वह पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रहती है और खोज में पाती है। जब सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से कैंट थाना और एसओजी की टीम ने मिलकर आरोपी को ढूंढते ढूंढते आखिर उसको पकड़ ही लेती है। जो पड़ोस का जो पट्टीदारी का बच्ची का जो मुंह बोला जो भाई था, जिसका नाम आशीष उर्फ गोलू था। घटना के बारे में और जानकारी देते हुए डीएसपी वरुणा चंद्रकांत मीणा ने बताया कि कुल 9 टीमों ने मिलकर इस वारदात का खुलासा किया है, जिसमें सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की मदद ली गई थी और जिसके साथ ही साथ लोकेशन की जानकारी ली गई थी। उसके साथ ही साथ पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ के मदद के बाद ये पता चला कि वह यहीं का निवासी है, आशीष उर्फ गोलू। जब आशीष उर्फ गोलू को जब पकड़ा जाता है और पकड़कर थाने लाया जाता है और जब उससे सख्ती से और कड़ाई से जब पूछा जाता है तो वह अपने गुनाह को कबूल करता है और अपने गुनाह में यह बताता है कि उसने ही उस 13 साल की बच्ची को, जिसने उसने बहला फुसला कर बच्ची को काशीराम अपार्टमेंट की छत पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद वह किसी को और ना बताए और इसी के लिए वह उस 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी थी। शव को पानी की टंकी से बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है वह भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया है। पुलिस वालों का कहना है कि ये जो शर्मसार और तार तार जो करने वाली ये जो घटना जो घटी है, इस आरोपी को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको आगाह करता है, सतर्क एवं जागरूक करता है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें और अपने लोगों पर और अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करें, एक दूसरे से प्यार करें और यही प्यार करें और देखते रहिए इस क्राइम दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से इस चैनल पर बनाए रखें
और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू रियल स्टोरी, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।